जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। ये है वोकैब चालीसा, एक कंप्लीट वोकैब का सॉल्यूशन जो आपकी प्रॉब्लम रहती है। वोकैबलरी में 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड पावर की नीड होती है, जिसमें वोकैबलरी के वर्ड मीनिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब पर्टिकुलर जो वोकैबलरी होती है कि एक शब्द और उसका मीनिंग, इसकी रिक्वायरमेंट एक तो सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में और वन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा होती है। इडियम्स का अलग सेक्शन होता है। तो ये तीनों सेक्शन जो होते हैं वो आप इस सीरीज से कवर कर सकते हैं। इसमें जो वोकैबलरी है वो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है। 100%, 99.9% आपकी गारंटी है कि इसी सीरीज से आपको सारी की सारी वोकैबलरी मिल जाएगी। इतनी ओरिएंटेशन इसकी खतरनाक है। पूरी तरह से बैकएंड में बहुत ज़्यादा काम होता है और एग्जाम में आने वाली और आपको याद होने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा टफ या इधर उधर की वोकैबलरी नहीं, आपके मतलब की वोकैबलरी जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। सभी लोग सेशन के बाद जो कमेंट करते हो वो ज़रूर किया करो, उसी से आपकी कंटिन्यू रहती है सीरीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेते हो तो हर रोज़ क्लास मिलती है। ये आपकी पीडीएफ मिल जाती है ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल पर। चलो भाई, शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज का पहला शब्द है आपके सामने लिखा हुआ है, सभी लोग जरा चेक कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा शब्द है, एब्जॉर। अच्छा, एब्जॉर ये ऐसा शब्द है, ऐसा रिपीटेड वर्ड है जिसका मीनिंग मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जब हम किसी चीज को त्यागते हैं लेकिन शपथ पूर्वक, मैं तेरी कसम खाता हूं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, मैं तेरी कसम खा के कहता हूं आज से ये काम नहीं करूंगा, तो जब आप किसी की कसम खा के, शपथ खा के किसी चीज को छोड़ते हो, उसी को हम लोग रेलिंक्विश या एब्जॉर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलिंक्विश। यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रेलिंक्विश जो होता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज को कसम खाकर या शपथ पूर्वक त्यागना, छोड़ना। ठीक है, ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। ये स्पेशली शपथ पूर्वक लिख लेना यहां पे। ठीक है, शपथ पूर्वक, शपथ पूर्वक त्यागना या छोड़ना। रिवोक होता है, फोरगो होता है, या फिर रिनाउंस होता है, या रेलिंक्विश होता है। ठीक है, एक होता है अपहोल्ड, सैंक्शन करना कि हाँ चलो तुम्हें और ज्यादा, मतलब अप्रूव करना। पेट्रोनाइज करना मतलब उसको अनुमति देना। ठीक है, अनुमति देना। ठीक है, अलाउ करना। एक तो होता है छोड़ना, एक अनुमति देना या उसको पेट्रोनाइज करना। अपहोल्ड करना, स्वीकार करना। ठीक है, ये होता है। एब्लेज और ब्लेज में क्या फर्क होता है? दोनों ही देखो, ब्लेज का मतलब होता है आग, ब्लेज का मतलब होता है आग, ये तो होता है नाउन। ठीक है, और एब्लेज होता है एडजेक्टिव, जलता हुआ। कैसा भैया? जलता हुआ। एब्लेज होता है जलता हुआ, धधकता हुआ, और ब्लेज होता है आग, यानी कि फायर। जैसे ब्लेजिंग हो जाएगा। एक होता है रेगिंग, रेगिंग का मतलब ज्वलित। रेग होता है गुस्सा, रेगिंग मतलब ज्वलित, उफना हुआ। एलाइट होता है चमकदार, एलाइट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है भाई। डाउस्ड होता है बुझा हुआ, बुझा हुआ होता है डाउस्ड। ठीक है, एक्सटिंगाइज्ड भी होता है शांत, ये भी होता है शांत। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। घिनौना, ये होता है क्या? एबोमिनेबल। देखो यहाँ पे एक एबोमिनेबल वर्ड लिखा हो, बहुत प्यारा और मोस्ट रिपीटेड है। एबोमिनेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो घृणित है, जिससे लोग नफरत करते, होता है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब घिनौना या घृणित, घृणा योग्य। ठीक है, हेटफुल, हेटफुल कह सकते हो। यहाँ पे अपीलिंग हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे। ठीक है, एक एक शब्द यहाँ पे कम से कम 10-10 बार पूछा गया है रिपीटेडली एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में 10-10, 20-20 बार पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो अपीलिंग हो जाएगा, और डेस्पिकेबल हो जाएगा, ऑफुल हो जाएगा, हेटफुल हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, समझे? एस्टीम होता है एकदम प्यारा, अट्रैक्टिव, वेनरेबल, रेवर्ड। ठीक है, रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, पवित्र कह सकते हो, पवित्र होता है। ठीक है, एक होता है चार्मिंग या अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है।
एस्टीम होता है एकदम साफ सुथरा बढ़िया सी चीज़ को स्टीम होती है, ठीक है। चलिए अगला शब्द है एबंडन। एबंडन ABANDON। एबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना, स्पेशली जैसे एब्डिकेट है तो एब्डिकेट को स्पेशली यूज़ करा जाता है अपने पद को, अपनी पोस्ट को त्यागना। ऐसे एबंडन होता है किसी भी चीज़ को त्याग देना। आप किसी राजपाट को या किसी परिवार को या किसी व्यक्ति को त्याग रहे हो, दैट इज कॉल्ड एबंडन। ट्रिक्स हर एक वर्ड की बन सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस का, ज़्यादा वर्ड्स का कलेक्शन पहुंच जाए। अबंडन की भी ट्रिक आप बना सकते हो, मैं हर एक शब्द की ट्रिक बना सकता हूं, ठीक है। हाँ, और आप भी बना सकते हो, जैसे अब बंधन। अब बंधन मैंने सारे त्याग दिए हैं, ठीक है। या आप नाते बंधन, या सारे मैंने तोड़ दिए हैं, ये छोड़ दिए हैं, सारे बंधन छोड़ दिए हैं। रिनाउंस करना, रेलिंक्विश जो अभी अभी मैंने बताया था, रेलिंक्विश करना या गिव अप करना या एब्डिकेट करना। क्या करना? एब्डिकेट करना। और ये एब्डिकेट जो होता है वो स्पेशली पद त्यागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पद त्यागना। और भी शब्द होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है डेजर्ट, छोड़ देना। डेजर्ट को जब वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब भी छोड़ना होता है, त्यागना होता है, ठीक है। फॉरगो भी होता है, फॉरगो त्याग देना। बहुत शब्द होते हैं त्यागने के, तो छोड़ने के तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है किसी चीज़ को फॉलो अप करना, कि जो चल रहा है उसी को फॉलो अप करते जा रहे हो, तो फॉलो करना, ठीक है, कंटिन्यू करना, एम्ब्रेस करना। ये होता है अनुकरण करना, अनुसरण करना या अनुकरण करना। अनुसरण करने का मतलब होता है फॉलो करना, कॉपी करना, फॉलो करना, कॉपी करना। समझ गए? वेरी सिंपल है। एक होता है एबेस। अबेसमेंट सुना है आपने? एबेस का मतलब होता है जब आप किसी को अपमानित करते हो, स्पेशली कुछ उसको डिग्रेड करना होता है किसी को, ठीक है। एबेस करना, लज्जित करना, अपमानित करना होता है, ठीक है। बिलिटल या डिग्रेड करना, डिग्रेड करना, अपग्रेड करना, डिग्रेड करना होता है, ठीक है। लज्जित करना, अपमानित करना, वर्ब की तरह यूज करा जाता है ये शब्द आपका, वर्ब की तरह, ठीक है भाई। हाँ, एक होता है अपहोल्ड करना, एनकरेज करना, ऑगमेंट करना या फिर अपग्रेड करना, रिवॉर्ड या रिस्पेक्ट करना, ठीक है। हाँ, एनहेंस करना, उसको एनकरेज करना मतलब उसकी चीज़ों को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। अपहोल्ड, एनकरेज, ऑगमेंट। अपग्रेड होता है चीज़ों को बढ़ाना। एबेट का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना। यहां पे लिखो कम करना, रोकथाम करना या फिर कम करना। इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी करना, कम करना। और एक इसका उल्टा होता है एबेट, ठीक है। एबेट होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, किसी चीज को बढ़ाना होता है इंक्रीज का मतलब। एबेट, ABATE का मतलब होता है कम करना, रोकना, और ABET का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना। दोनों को आप याद कर सकते हैं वेट से। इसका जो ट्रिक है, जो ट्रिक बनाना चाहो तो इसकी ट्रिक यहां पे बना सकते हो। देखो ABATE, ABATE की जो ट्रिक है वो क्या हो सकती है, और ABET की ट्रिक क्या हो सकती है। इसमें कितने लेटर हैं भैया? 5 लेटर्स। और इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स। इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा? इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है। जिसका वेट कम है इसका वेट बढ़ाया जाएगा, इसका वेट कम है तो इसका बढ़ाना होगा, ठीक है। और इसका वेट ज़्यादा है तो कम करना है, कम करना। इसका वेट ज़्यादा है क्योंकि इसमें 5 लेटर है, जिसमें 5 लेटर है उसका वेट ज़्यादा है। जिसका वेट ज़्यादा होता है वो कम करता है, जिसका कम होता है वो ज़्यादा करता है। तो एबेट का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, याद कर सकते हो। मिटिगेट कम करना होता है, एब कम करना होता है, सबसाइड करना कम करना होता है, ठीक है। इंटेंसिफाई तीव्र करना होता है, तीव्र करना, तेज करना, बढ़ाना। सप्लीमेंट करना, एक्सेलेट करना, एक्सेलेटर समझते हो? एक्सेलेटर गाड़ी में मारते हो वो वाला, एक्सेलेट करना।
एक होता है एबेटर। एबेटर का मतलब होता है गलत काम में साथ देने वाला व्यक्ति। आप कुछ भी गलत करोगे, चलो यार इसका मर्डर करते हैं, लूट पाट करते हैं, इसको धोखा देते हैं, तो उसमें आपका जो साथी होता है, एक्कॉम्प्लिस, पार्टनर इन क्राइम, वन वर्ड में पूछा जाता है, पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम, ये वन वर्ड में पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको कहते हैं एक्कॉम्प्लिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसोसिएट तो सहायक होता है किसी भी चीज में, अच्छे बुरे सब में, लेकिन एक्कॉम्प्लिस इज ओनली वन एंड ओनली वर्ड, दैट इज वन वर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट पार्टनर इन क्राइम। ठीक है। एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, जो आप कर रहे हो उसके विपक्ष में चलने वाला व्यक्ति जो होता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये होता है विरोधी। क्या होता है भाई? विरोधी होता है। एडवर्सरी कौन होता है? विपरीत, जो आपके खिलाफ चलता है। ओपोनेंट कौन होता है भैया? जो आपका अपराधी होता है, मतलब खिलाफ होता है। एक होता है एब्जेक्ट, मतलब बहुत ही एब्सर्ड, बेतुका, घटिया इंसान, घिनौना, नीच जिसको कहते हैं, एब्जेक्ट होता है। ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? ट्रिक से याद कर सकते हो, इसकी भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे सब्जेक्ट है, इसकी ट्रिक, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। प्रजा कभी भी अपने राजा से सुखी नहीं हो सकती, मतलब सारी प्रजा, पूरी प्रजा। तो प्रजा जो होती है बहुत ही माइजरेबल होती है, इग्नोबल, कंटेम्प्टेबल, सर्वाइल, या फिर माइजरेबल भी कह सकते हो। माइजरेबल मतलब होता है नीच, बहुत ही बेकार, घिनौना। ठीक है। तो जो भी प्रजा होती है वो राजा से कभी भी सुखी नहीं होती है, हमेशा राजा को एडिक्ट करती रहती है, इंडिक्ट करती रहती है कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। तो प्रजा कभी भी, प्रजा बहुत ही नीच होती है। ऐसा असल में नहीं होता है, कभी आप मेरी बातों को दिल पे मत ले जाना, इसीलिए हम लोग ट्रिक बहुत कम पढ़ाते हैं। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर ले जाओ कि हम तो ऐसे नहीं है सर, आप हमसे ऐसे क्यों कह रहे हो, नहीं, मोदी वोदी के चक्कर में ले जाओ, ऐसा मत कर देना। हम कभी भी इन सब चीज़ों पर मुद्दे पे बहस नहीं करते। ठीक है। आपको सिर्फ मानना है कि जो सब्जेक्ट होती है यानी कि प्रजा, ये बताने का एक और रीज़न है कि आपको सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग भी पता चल गया, वरना अभी तक तो सब्जेक्ट का मतलब विषय ही पता था कुछ लोगों को, सबको तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी देख रहा होता है, हो सकता है कि आप में से कोई टीचर हो वो देख रहा हो, तो उसको तो पता ही होता है। तो ट्रिक मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, प्रजा मतलब प्रजा नीच होती है, ऐसा मानना है। ऐसा असल में होता है कि नहीं होता है ये नहीं पता, बट आपको मानना है। प्रेजवर्दी होता है प्रशंसनीय, जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो प्रशंसनीय होती हैं, तारीफ करने के लिए, प्रशंसनीय। कमेंडेबल। अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा। स्वेल मतलब अधिक, अधिक। स्वेल मतलब जब आपका हाथ सूज जाता है तो जो सरफेस आपका नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है मतलब अधिक हो जाता है, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा। टीम, टीम मतलब बढ़ना। प्लेंटीफुल अधिक। लग्जरियंट भी प्रचुर होता है, सारे मतलब प्रचुर के सेंस में है। स्पर्श होता है कम। ठीक है। मीगर होता है कमी। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट मतलब तो समझते हो गरीब होता है, डेस्टिट्यूट मतलब तो गरीब होता है। गरीब होता है दीन, जिसके पास पैसों की कमी होती है। ठीक है। एब्रोगेट, अब रोगेट, इसकी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बना सकते हो आप याद करने के लिए। एब्रोगेट मतलब अब रोगेट, इसकी यहाँ पे ट्रिक बनाओ, बहुत प्यारी सी ट्रिक बना सकते हो। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। क्या करना भाई? रद्द करना। ठीक है। कैंसिल करना, रद्द करना। तो एब्रोगेट को आप कैसे याद कर सकते हो? अब रो गेट, यानी कि अब गेट पर बैठ के रो रहा हूं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। जैसे आपका एग्जाम था, आप एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, आपका गेट जो है वो बंद हो गया, थोड़ा सा लेट गए, ऐसा कई बार हुआ है, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ा सा लेट गए, आपका एग्जाम छूट गया, मतलब गेट बंद हो गया। तो अब आप उसी गेट के बाहर बैठ के रो रहे हो। क्यों? क्योंकि अब रो गेट, अब आप रो रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम का गेट, एग्जाम सेंटर का गेट बंद हो गया है। तो अब रो गेट मतलब पेंस
बंद हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है, ऐसे भी बोलते हो कि वहां पहुंच गए, अब आप का पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम एब्रोगेट हो गया, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, तो भी आप याद कर सकते हैं कि मेरा जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया, इसी वजह से मैं अब एग्जाम सेंटर के गेट पे बैठ के रो रहा हूँ या वो रो रहा है। ठीक है। डिसॉल्व करना मतलब कि ठीक है अब नहीं हो रहा ये। रिवॉक करना, फटकार देना। एनल कैंसिल आउट करना, रिपील करने देना, रद्द कर देना। एनफोर्स होता है कि जबरदस्ती किसी काम को करवाना। इंट्रोड्यूस मतलब लॉन्च करना। एक होता है कैंसिल करना, एक होता है लॉन्च करना, स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, जारी रखना। बस आज की क्लास के जितने भी वर्ड्स थे टारगेटेड वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। किसी तरह की इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, अगर आप लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं सभी तरह की। ठीक है, यहीं पर हॉस्टल, खाना पीना, रहना सब कुछ एक जगह मिलता है आपको। ठीक है, और ये दोनों टेलीग्राम चैनल से जहाँ पे आपको PDF मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा है। सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए कि 10 क्लास ही करके बंद कर देनी चाहिए। सेशन को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई, ठीक है, जो नए हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।